एक बार एक गांव में हरिया नाम का एक आदमी अपनी बीवी पूजा और बच्चों रेनू और विवेक के साथ रहता था। रेनू और विवेक बहुत शरारती थे। वो अक्सर स्कूल या अपने मोहल्ले में शैतानियां करते रहते थे। एक दिन जब हरिया घर में होता है तभी रेनू और विवेक स्कूल से आते हैं। पिताजी मालूम है आज विवेक के सर पर एक चिड़िया ने पॉटी कर दी। क्या ही करे जा रही है? तू ज्यादा मत बोल, अभी खोलता हूँ तेरी पोल पट्टी। पिताजी आज इसे स्कूल में मुर्गा बना दिया, अपनी मैडम की नकल कर रही थी। वो दोनों ऐसे लड़ रहे होते हैं कि तभी हरिया उन्हें डांटते हुए बोलता है, तुम दोनों चुप करो, पढ़ना नहीं है, जब देखो लड़ते रहते हो। तुम्हारी भाषा देखी है कितनी खराब हो गई है। ये सब छोड़ो जी, इतने दिन से कहे जा रही हूँ एक नया कूलर ले आओ, लिया तो जाता नहीं। वो शर्मा है ना, नया एसी लाया है और तुम एक कूलर भी नहीं खरीदते। क्या बात कर रही हो प्रियतम, गर्मी है नहीं इसीलिए नहीं लाता कूलर, वरना तुम कहो और कूलर ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो रहने ही दो, कंजूस कहीं के। 50 डिग्री तो हो गया है टेम्परेचर, अब क्या उबालना है तब लाओगे? तुम चिंता ना करो, मैं आज ही कूलर लेकर आता हूँ मेरी हेमा मालिनी। फिर हरिया घर से निकलता है और सीधा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर जाता है और उसे कूलर के लिए बोलता है। कूलर वाला भैया उसे एक कूलर दिखाता है लेकिन हरिया को वो पसंद नहीं आता। अरे भाई क्या बेकार कूलर दिखा रहे हो, कम से कम मेरे लेवल का दमदार कूलर दिखाओ, मेरी प्रियतम को गिफ्ट करना है। सर मैं अब आपको एक कूलर दिखाता हूँ और ठंडा भी खूब करेगा सर। फिर हरिया को देखते ही वो कूलर पसंद आ जाता है और वो उसे घर ले जाता है और सब खुश हो जाते हैं। वाह पतिदेव, मजा आ गया, तुम तो सच में कूलर ले आए, वाह। फिर रात में सब लोग कूलर चलाकर सो जाते हैं। तभी उसी एरिया में रहने वाली रीमा चोर रात में हरिया के घर चोरी के इरादे से घुसती है। क्या बात है, हमरे गांव के लोगन भी अमीर हुए जा रहे हैं, भगवान इनका बरकत दे ताकि हम अमीर हो सके इनकर घर चोरी करके। लागत है हमका हमारी नजर लग गई, काली जुबान लागत है तेरी, इनके घर में तो कुछ हो नहीं, क्यों ना ये कूलर ही उठा लूं। इसके बाद रीमा कूलर उठाने लग जाती है लेकिन जल्दबाजी में वो कूलर को स्विच ऑफ करना भूल जाती है। उसे बिजली का बहुत तेज झटका लगता है और वो कांपने लग जाती है। अरे मर गई रे, बचाओ मुझे। लेकिन करंट इतनी तेज होता है कि वो वहीं मर जाती है और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आ जाती है और वो चुड़ैल बन जाती है। कैसे क्या हो गया चोरी करते हुए, कैसे क्या हो गया चोरी करते हुए। उसके बाद रीमा चुड़ैल उस कूलर के अंदर घुस जाती है। अगले दिन हरिया और उसके घर वालों को रीमा की लाश मिलती है। अरे ये तो रीमा चोर है, औरत होकर भी चोरी करती है ये। ओहो, और ये यहाँ कैसे मरी पड़ी है? मुझे लगता है इस कूलर से करंट लगकर ये मर गई है, इस कूलर को बाहर ही फेंक दो, मनहूस हो चुका है अब ये। फिर हरिया गांव के और लोगों को बुला लेता है और फिर गांव वाले मिलकर रीमा का अंतिम संस्कार कर देते हैं और हरिया भी कूलर को गांव के बाहर फेंक आता है। रात होते ही चुड़ैल बाहर आ जाती है और शिकार की तलाश में घूमने लगती है। तभी वहाँ एक शराबी आ जाता है। माफ करना यारों, मैं नशे में नहीं हूँ, माफ करना यारों, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं नशे में नहीं हूँ। तभी उसकी नजर कूलर पर पड़ती है और वो कूलर उठा लेता है और अपने घर लेकर के चला जाता है और घर पर जाकर कूलर चला देता है। वाह वाह वाह, लाइफ हो तो अपन के जैसी, मस्त दारू फिर फ्री की ठंडी हवा, आज तो लग रहा है अपनी भगवान है। तभी चलते कूलर में से चुड़ैल बाहर आ जाती है। मजा आ गया, ठंडी ठंडी हवा में शिकार करूंगी।
क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, क्या हंसते हो आप? मजा आ गया। और क्या रोबीली आवाज है आपकी। वाह वाह भाई साहब वाह, बिल्कुल बिग बॉस के जैसी लगती है? वाह भाई साहब वाह। मैं तुझे भाई साहब लगती हूँ और बिग बॉस के जैसी आवाज बता रहा है? रुक, अभी मजा चखाती हूँ तुझे। ऐसा कहकर चुड़ैल शराबी को मार डालती है और उसका मांस खाने लगती है। तभी उसकी नजर पास में पड़ी एक शराब की बोतल पर पड़ती है और वो उस शराब की बोतल को पानी समझकर पी जाती है। अरे ये क्या है? मैंने ये क्या पी लिया? मुझे तो चक्कर आ रहे हैं और दुनिया भी गोल गोल घूम रही है। मजा आ गया। अगले दिन गांव के लोगों को शराबी के मरने का पता चलता है और वो लोग उसके घर पर इकट्ठे हो जाते हैं। ओहो, लगा था कोनो जंगली जानवर गांव में घुस आया होगा ई के घर में। देखो तो बेचारे को कितनी बुरी तरह मारा है और खा भी गया है। चला भैया, ई के लिए तो अच्छा ही हुआ। रोज दारू पी के यहाँ वहाँ नाले में ही गिरता रहता था और शराब की बदबू तो इतनी मारता था कि कुछ कहो ना। तभी गांव वालों की नजर वहाँ पड़े कूलर पर पड़ती है। भैया, ये मरने के बाद कूलर का क्या करेगा? न इसके कोई आगे है न पीछे। हम कहा थे कि इस कूलर को क्यों ना गांव की पंचायत में रख दें, ठंडक तो रहेगी कम से कम है? गांव वालों को लालू की बात अच्छी लगती है और वे शराबी का अंतिम संस्कार करके कूलर गांव के पंचायत भवन में रख देते हैं। उसी रात जब सरपंच वहां बैठकर काम कर रहा होता है तभी कूलर में कुछ आवाज होती है। अरे ये क्या हुआ? अभी तो कूलर इतना अच्छा चल रहा था, एकदम से इसमें से कैसी आवाजें आने लगी? सरपंच उठता है और कूलर की तरफ जाता है। तभी कूलर में से चुड़ैल बाहर आ जाती है। अरे मर गया रे, ये नास मिट्टी चुड़ैल कहाँ से आ गई? रुक जा रे सरपंच के बच्चे, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मेरा शिकार है तू। तभी सरपंच को ऐसे भागते देख लालू और कालू देख लेते हैं। अरे सरपंच जी, ऐसे कहाँ भाग रहे हो लुंगी उठा के? आपके पीछे क्या फौजी पड़ गई है? अरे नास मिटो, भाग लो तुम भी यहाँ से। यहाँ तो 3 शिकार हो गए। एक तो पकड़ में आ ही जाएगा। चुड़ैल को देख लालू और कालू भी भागने लगते हैं। सही कहे सरपंच भैया, ये तो मौत है हम तीनों की। अरे भागो रे भागो, अपनी अपनी जान बचा कर भागो। अरे भागो। तीनों भागते भागते गांव के मंदिर के पास पहुंच जाते हैं। लालू जोर से पुजारी जी को आवाज लगाता है। ओ पुजारी जी, पुजारी जी, जल्दी बाहर आवा हो, जल्दी आवा, नहीं तो आज सरपंच जी और हम लालू और कालू तीनों गए। जल्दी आवा पुजारी जी। लालू के चिल्लाने से पुजारी जी बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ ललुआ, काहे चिल्ला रहा है, क्या बात है? फिर लालू पुजारी जी को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर पुजारी जी मंदिर के अंदर चले जाते हैं। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। वाह रे मेरे हुक्म के एक को, तीनों यहाँ मिल गए, वो भी एक साथ। आज तो मजा आ जाएगा तुम्हें खाने में। अरे ये पंडित माँ तो दोगला निकला, अकेले ही छुप गया। हम तीनों को बुफे बनाकर आज जिंदा बच जाऊं, कल इसकी पुजारीगिरी निकालता हूँ। अरे काहे पर्वत सर पर उठा रहे हो, आप ही के लिए मंदिर में गए थे। तभी पुजारी को देखकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है। अच्छा, तू बचाएगा मेरे शिकारों को मुझसे? आज पहले तुझे मारती हूँ, फिर इन तीनों को। लेकिन चुड़ैल जैसे ही पुजारी जी की तरफ बढ़ती है, पुजारी जी भगवान शिव जी की मूर्ति उसके आगे कर देते हैं। मूर्ति में से एक तेज प्रकाश निकलता है और चुड़ैल पर पड़ता है
और चुड़ैल वहीं भस्म हो जाती है।